सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्वागत हर रोज, अभिनंदन हर रोज। अगर हम हर रोज सबका स्वागत और अभिनंदन करें, हर समय करें, तो समस्या कहाँ चली जाएगी? कोई भी समस्या रहेगी, बाकी शायद नहीं रहेगी। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि पर यह इतना आसान तो नहीं है। ये भी एक सत्य है दुनिया जीवन का। इतना आसान नहीं है हर किसी का स्वागत और अभिनंदन करना। उसके लिए जिस निर्मल हृदय की आवश्यकता है, उसके लिए जिस आत्मा को, अपनी आत्मा को सबकी आत्मा के समान समझने का जो एक विचार है, जो एक भावना है, वो मन में न हो तो ये नहीं हो पाएगा। तो कठिन है लेकिन सरल भी। भावनाओं को अपने मन में लाना है और ये सत्य है, ये तथ्य की बात है, सत्य की बात है। बस बात स्वीकारने की है और फिर वही हो जाता है ना, जब हम सत्य को नहीं स्वीकार पाते हैं, क्योंकि व्यवहार में और अध्यात्म के बीच एक दूरी रहती है और वो दूरी जब तक भरती नहीं है ना, तब तक मुश्किल होता है सत्य को मानना। और व्यवहार से अध्यात्म तक की दूरी, वो जो एक यात्रा है ना, वो बड़ी लंबी है। और उसी यात्रा पर निकले मनु और श्रद्धा, उन्होंने उस यात्रा को पाट लिया है, उस यात्रा की दूरी को तय कर लिया है। और तय कर लिया है तो बड़ा ही सुंदर उनका जीवन हो गया है, बहुत ही सुंदर। और ऐसे सुंदर जीवन में वे दोनों बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से रहते हैं। और उस प्रेम के लिए देखिए, बहुत सुंदर लिखा है प्रसाद जी ने कि चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था आनंद अम्बु निज शोभन। चिर मिलित प्रकृति से, चिर मिलित, चिर बहुत पुराना, मिलित मतलब मिला हुआ, बहुत पुराना, बहुत चिर परिचित, जो बहुत दिनों से हमारे अनंत काल से जो संबंधित है। जब हम चिर शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो बिल्कुल बहुत पुरानी बात होती है या अनंत की बात होती है। तो ये जो प्रकृति है, ये अनंत काल से हम में समाई है, हम इस प्रकृति में समाये हैं। तो चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष सनातन पुरातन। तो जो चेतनामयी जो पुरुष है, यहाँ पर चेतन पुरुष किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी शरीर के लिए नहीं है, यहाँ पुरुष आत्मा के लिए है। आत्मा जिसके लिए मैंने बताया कि सूफी परंपरा में उसे जिस परमात्मा को हम सखी के रूप में देखते हैं, स्त्री के रूप में देखते हैं, यहाँ पर आत्मा को पुरुष के रूप में देखते हैं। तो ये चेतन पुरुष पुरातन, यहाँ चेतन पुरुष पुरातन, बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई है कि जैसे पुरातन पुरुष अपनी, मतलब आत्मा उस परमात्मा के साथ, प्रकृति और पुरुष यहाँ पर दोनों को लिया है। तो प्रकृति जो है वो स्त्री है और पुरुष जो है वो प्रकृति जो है वो स्त्री के रूप में और आत्मा जो है पुरुष के रूप में है। तो प्रकृति और पुरुष का जो ये मेल है, ये जो चेतन पुरुष है उसका मेल पुरातन है। पुरातन फिर अनंत काल, बहुत पुराना। ये मेल बहुत पुराना है, ये नया मेल नहीं है। जिस मेल में आज श्रद्धा और मनु का जो मेल है वो चिर मिलित है, वो पुरातन है। क्योंकि यहाँ पर मनु जो है चेतन पुरुष का प्रतीक है और श्रद्धा प्रकृति का प्रतीक है। तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का मेल बहुत पुराना है, लेकिन मेल होता नहीं है, मेल हो नहीं पाता है इस संसार के व्यवहार के कारण। और चूँकि
आज मनु उस स्थिति में पहुंच चुके हैं श्रद्धा के कारण कि वो इस मेल को समझ सकते हैं, वो इस मेल को भोग सकते हैं। निज शक्ति तरंगायित था आनंद अम्ब निधि शोभन। निज शक्ति तरंगायित था। निज मतलब अपनी शक्ति एक समुद्र के रूप में तरंग, अपनी शक्ति जो है तरंगों की तरह पूरी और फैल रही थी। समुद्र में क्या होता है, लहरें उठती हैं और लहरें किनारों से जाकर टकराती हैं, लहरें बहती ही चली जाती हैं। तो यहाँ पर शक्ति को लहरों की तरह बताया गया है। आत्मा की उस चेतन शक्ति को, अजर अमर शक्ति को तरंगों की तरह परिभाषित करते हुए प्रसाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि आनंद अम्बु निधि शोभन। तो पूरा जो प्रकृति है उसमें आनंद से, इस जो प्रकृति रूपी जो ये संसार सागर है उसमें अम्बु निधि, आनंद का जो सागर, यहाँ पर आनंद अम्बु निधि मतलब आनंद का सागर। आनंद के सागर में श्रद्धा और मनु तरंगायित हो रहे हैं, तरंगों की तरह बह रहे हैं, मतलब आनंद में मग्न होकर झूम रहे हैं। तो ये एक जो चित्र की तरह हमारी आंखों के सामने आ जाती है ना बातें, जब कोई कवि कुछ लिखता है और चित्र बनने लग जाते हैं। मेरी आंखों के सामने चित्र बनने लगा कि जैसे एक समुद्र बह रहा हो और वो समुद्र आनंद का समुद्र हो और उसमें तरंगों की तरह श्रद्धा और मनु, प्रकृति और पुरुष बह रहे हों, आनंदित हो रहे हों। तो वैसा एक चित्र जो है, कोई चित्रकार ज़रूर बहुत सुंदर इसकी कल्पना करके बहुत सुंदर चित्र रच सकता है इसमें। तो बिल्कुल चित्रवत जो है ना प्रसाद जी उन पंक्तियों को रखते हैं और इसीलिए बड़ा आनंद आता है इसको पढ़ करके। और उसके बाद हम जब बात कर रहे थे कल कि मनु और श्रद्धा मानसरोवर में बहुत आराम से, बहुत आनंद से रह रहे हैं और उस आनंद में वो क्या कहते हैं कि वहाँ पर शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि यहाँ है। तो आनंद का वो सागर कैसा है जहाँ मनु और श्रद्धा अब लहरों की तरह बह रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वो सागर कैसा है, शापित न यहाँ कोई तापित। तो इस आनंद के सागर में, इस स्थान पर जहाँ की अब मनु पहुँच गए हैं, उस लोक में जहाँ की मनु अभी निवास कर रहे हैं, वहाँ कोई शापित नहीं है। शापित मतलब किसी को कोई श्राप के कारण कोई कष्ट नहीं भोग रहा है। तो यहाँ पर शापित कहने का एक अर्थ ये भी है कि हम जब इस जीवन संसार में रहते हैं ना, तो कोई ना कोई श्राप है जिसको हम भोग रहे हैं। लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं तो कोई श्राप नहीं रहता है, न कोई तापित। तापित मतलब तपना, दुख से तपने की बात है यहाँ पर। ताप मतलब गर्मी, दुख की गर्मी से तपने वाला पापी भी यहाँ पर कोई नहीं है। जीवन वसुधा समतल है और जीवन रूपी जो वसुधा है वो बिल्कुल समतल, एकदम समान है, एक जैसी है। समरस है कि समरस है जो कि यहाँ है। तो यहाँ पर रहने वाले, इस अवस्था में पहुँचने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो समरसता को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर न कोई शापित होता है, न कोई तापित होता है, न कोई पापी होता है। यहाँ जो भी कुछ होता है बस एक समान सा एक समतल भूमि होती है जहाँ पर कि दुख और सुख कुछ भी नहीं होता, बस आनंद होता है और कुछ नहीं होता। और उस आनंद की बात मनु हमें बताते हैं। तो जब बड़ा ही रोचक सा है, जब मैं कल आपको बता रही थी कि जब ईड़ा और कुमार, वो लोग जब दोनों आगे बढ़ते हैं और कुमार को लेकर के, अपनी प्रजा को लेकर के, ईड़ा जब वहाँ से निकलती है और कुमार जो है एक बहुत बालक है, छोटा सा, तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जिसकी बात हमने की। तो हम उसी भूमि पर जा रहे हैं जहाँ की मनु ने ये कहा कि यहाँ पर कोई शापित नहीं है, कोई तापित नहीं है। लेकिन वो बात कुमार को कैसे समझाए ईड़ा, कैसे बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बड़े प्रेम से वो मनु और श्रद्धा की कहानी बताती है कि एक पति पत्नी थे,
जिसका कि पति व्यवसायिक बुद्धि के कारण, अपने अहंकार के कारण अपनी पत्नी को छोड़ देता है। और इस तरह से वो पूरी कहानी बताते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन बालक को आप कहानी में कितने देर फंसा रखते हो? तो वो जो है थक जाता है और बोलता है मैं थक गया हूँ, और तुम भी क्या थकी नहीं हो? ईड़ा से कहता है तुम भी थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाती हो? आखिर हम ऐसी कहाँ जा रहे हैं, ऐसी किस जगह पर जा रहे हैं जहाँ जाने के लिए हमको चलते ही जाना पड़ रहा है? तो एक जो बालक की जो बाल मनोविज्ञान है ना, उसको भी बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर दिखाते हैं। और उसके बाद ईड़ा के साथ पूरा जो परिवार है, पूरा जो समाज है वो भी चल रहा है। तो उसमें वो एक वृक्ष मतलब एक बैल को साथ लेकर चल रही है। तो मनु को लगता है कि ये पैदल चल रही है और बैल जो है खाली है। तो वो पूछता है कि ठीक है, तुमको नहीं रुकना है, क्यों नहीं रुकना है, कोई बात नहीं, तुम मत रुको, चलते रहेंगे हम। लेकिन ये जो बैल जो खाली चल रहा है ना, तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चला रही है? क्यों बैठ न जाती इस पर, अपने को थका रही है? तो देखिए, एक बच्चा कहता है कि तुम्हारे साथ ये बैल चल रहा है और वो खाली चल रहा है, तो तुम इस पर बैठ क्यों नहीं जाती? तुम अपने को थका क्यों रही हो? इस बैल पर बैठ जाओ तो नहीं थकेंगे हम इस पर बैठकर भी तो यात्रा कर सकते हैं। और देखो, सारे जो सारस्वत प्रदेश के निवासी हैं वो सारे के सारे ही तो किसी न किसी गाय पर, बैल पर या किसी न किसी सवारी पर बैठे हैं। तो हम इस बैल पर क्यों नहीं बैठ सकते? तुम इस बैल पर क्यों नहीं बैठ जाती? तो एक बाल सुलभ सी जो चपलता है ना, वो कुमार में यहाँ पर है। और फिर इसका जवाब जब देती है ईड़ा, बहुत सुंदर जवाब देती है कि सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलिल से भरने। कि हम सारस्वत प्रदेश के जो निवासी हैं वो यात्रा पर निकले हैं पुत्र, और ये जो हमारा जो जीवन अभी जो व्यर्थ जा रहा है, रिक्त जीवन घट, जीवन रूपी घड़ा, घट माने घड़ा, ये रिक्त माने खाली, तो ये जीवन रूपी घड़ा जो कि खाली है, इसे हम पीयूष सलिल से भरने के लिए, तो इसको पीयूष मतलब अमृत, सलिल मतलब जल, तो हम अमृत रूपी जल से इस जीवन रूपी खाली घड़े को भरने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो एक्चुअली प्रसाद जी की ना खासियत है कि प्रसाद जी हमारी संस्कृति से बहुत प्रभावित है, भारतीय संस्कृति से, और उन्होंने ज़्यादातर जितना भी लिखा है ना वो संस्कृत के शब्दों को लिया है। उसमें तत्सम के शब्द भी बहुत हैं तद्भव के साथ साथ। तत्सम मतलब वैसे शब्द जो संस्कृत में हैं और उसको हमने एज इट इज़ हिंदी में ले लिया है, उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हमने उसको लिया है। तो इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग किया है, जैसे पीयूष, सलिल, रिक्त, ये सारे शब्द जो हैं इन्होंने लिए। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर, चिर मुक्त रहे या निर्भय, स्वच्छंद सदा सुख पाकर। ये पंक्तियाँ ना बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में ना धर्म की परिभाषा एक तरह से बता दी है हमें प्रसाद जी ने कि इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को, ये जो बैल जो तुम्हें दिख रहा है ना पुत्र, जो खाली हमारे साथ चल रहा है, यह वास्तव में धर्म का प्रतीक है और इसलिए यह खाली है। हम इसके ऊपर इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि यह धर्म का प्रतीक है। और जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, जब हम उस पुरुष और प्रकृति से मिल लेंगे, जब हम उस व्यक्ति से मिल लेंगे जिससे मिलने जा रहे हैं, जब हमारा यह ज्ञान का घड़ा, जो जीवन का जो घड़ा जो खाली है, वो ज्ञान रूपी जल से, प्रेम रूपी जल से, सत्य रूपी जल से जब भर जाएगा अमृत की तरह, तो हम इस बैल को आज़ाद कर देंगे। क्यों कर देंगे आज़ाद? और आज़ाद कर भी देंगे तो इस पर बैठ क्यों नहीं सकते हैं? तो यहाँ पर धर्म की बात बताते हैं कि चिर मुक्त रहे यह निर्भय, स्वच्छंद सदा सुख पाकर। इस एक पंक्ति में ना पूरी की पूरी धर्म की परिभाषा है कि धर्म को कैसा होना चाहिए। यह अभी हमारे साथ है लेकिन यह चिर मुक्त रहना चाहिए, मतलब किसी भी बंधन में बंधकर, अगर धर्म, कोई भी धर्म
धर्म अगर हमें किसी बंधन में बांधता है तो वो धर्म नहीं है। एक बात यहाँ पर यह स्पष्ट होती है कि धर्म को चिर मुक्त होना चाहिए। चिर मतलब हमेशा से, अनंत काल से जो मुक्त हो, जो किसी बंधन में नहीं बंधा, उसको स्वच्छंद हो, वो धर्म होता है। जब हम ज़बरदस्ती किसी को कहते हैं ना कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इस धर्म को मानो, तुम उस धर्म को मानो, तो वो धर्म नहीं होता है। क्योंकि धर्म तो बंधन से मुक्ति दिलाने का नाम है, स्वच्छंदता दिलाने का नाम है, बांधने का नाम नहीं हो सकता धर्म। पहली बात। दूसरी बात, रहे यह निर्भय। निर्भय मतलब बिना डर के। तो धर्म में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। अगर हम इस पर सवारी करेंगे जो कि धर्म का प्रतीक है, तो ये स्वच्छंद नहीं होगा। तो इसको स्वच्छंद रहना है, ये डरा हुआ रहेगा हमारे साथ। हम अगर इसके ऊपर चढ़े रहेंगे तो इसे भय रहित होना है। और निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर, और जब भय रहित और बंधन रहित रहेगा तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो एक आज़ादी की भी इसमें जो परिभाषा है ना, हम आज़ाद क्यों होना चाहते हैं, आज़ादी का अर्थ क्या है, क्यों हमें आज़ादी चाहिए। बात परिवार की करें, बात समाज की करें या बात देश की करें, आज़ादी क्यों चाहिए और आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब है जहाँ हम भय मुक्त हों, जहाँ हम बंधन मुक्त हों, जहाँ हम स्वच्छंद जी सकें, वो होती है आज़ादी। आप अगर किसी परिवार में भी हैं और आप भय से बंधे हुए हैं, किसी ने आपको डरा के रखा है, तो आप धर्म की स्थिति में नहीं हैं। अगर आप बंधन में हैं, कुछ भी करने के लिए अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं, जो आपको उचित लगता है। अब ये कुछ भी करने से अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बात को सापेक्षता में लेना है हमें। कुछ भी करने का अर्थ जो भी सही हो, जो भी उचित हो, अगर वो करने के लिए हम स्वच्छंद नहीं हैं, हम बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो भी धर्म की राह नहीं है। तो इस एक पंक्ति में चिर मुक्त रहे या निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर, और तभी सुख मिलता है। स्वच्छंद जब हम होते हैं तभी सुख पा करके, हम निर्भय होकर के, हम बंधन रहित होकर के सुख में निमग्न रह सकते हैं, आनंद में निमग्न रह सकते हैं। और इसीलिए इस बैल को हमने धर्म के प्रतीक के रूप में चुना है, और हम इसीलिए इस पर नहीं बैठ सकते हैं। हो सकता है कि वो जो बालक है वो इस बात को पूरी तरह न समझे, लेकिन संस्कार की बात तो होती है, उसमें वो संस्कार तो पढ़ रहे हैं उस बातों को समझने की। ईड़ा उसे वो समझाने का प्रयत्न करती है, एक बालक को वो समझाने का प्रयत्न करती है कि वास्तव में धर्म क्या है। तो इस तरह से बड़ी ही खूबसूरत सी इसमें उक्तियां हैं, जो कि हम पहले सर्ग से अंतिम सर्ग तक पहुँचे ना। मैंने तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी सर्ग की बात आपसे की ही नहीं। उन सारे सर्गों में भी अगर हम एक एक करके जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत सी बातें हमें समझ में आती हैं। और फिर धीरे धीरे जब ईड़ा की अब जो ये यात्रा है, जो यात्रा हम मनु और श्रद्धा के साथ कर रहे थे, अब वो ईड़ा के साथ करते करते हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि हमने यात्रा को एक विराम दिया था मनु और श्रद्धा के साथ। जिस समतल भूमि पर मनु और श्रद्धा आनंद में मग्न होकर अपना जीवन जी रहे थे, और जीवन किस तरह से जी रहे थे कि प्रकृति और पुरुष के साथ एकाकार होकर, प्रकृति और पुरुष जैसे एकाकार हो गए थे और उस जीवन को जी रहे थे। और जब वहाँ पहुँच जाता है ये पूरा का पूरा जो टोला जो यात्रा कर रहा है, तो वहाँ पहुँचकर जिस आनंद को वो पाता है, जिस प्रकृति के जिस सौंदर्य को ईड़ा देखती है, उस सौंदर्य को देखकर ईड़ा भूल जाती है कि उसके मन में कुछ विकार थे, उसके मन में कुछ भावनाएं थी, उसके मन में कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं ना कि गिल्टी कॉन्शियस, एक दोष की भावना थी कि मैंने कुछ गलत किया है, और उसको वो भूल जाती है। और वो क्या कहती है, देखिए, हाँ ईड़ा आज यहाँ भूली थी, पर क्षमा न चाह रही थी, वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सराह रही थी। तो उस गंतव्य पर पहुंचकर, उस जगह पर पहुंचकर, अपनी उस मंजिल पर पहुंचकर ईड़ा की क्या स्थिति हो जाती है।
जब हमें कोई गुरु मिलता है, जब हमें कोई संत पुरुष मिलता है, जब हम उसके सानिध्य में बैठते हैं ना, तो जो एहसास हमें होता है वो एहसास आज ईड़ा को हो रहा है। और उस एहसास की बात प्रसाद जी बड़े खूबसूरती से करते हैं कि हाँ, ईड़ा आज भूल गई थी, वो ईड़ा जो है भूल गई थी कि उसे क्षमा मांगनी थी। वो तो क्षमा मांगने के लिए आई थी, पर क्षमा न चाह रही थी। आज वो क्षमा की भी इच्छा नहीं कर रही है, वो भूल गई है कि उसे क्षमा मांगना है। वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सराह रही थी। दृग युगल, दृग युगल मतलब दो, दृग मतलब नैन। जो हमारे दो नैन हैं, जो दो आंखें हैं, उन आंखों को वो सराह रही थी। अब देखिए कितना सुंदर जो है यहाँ पर आंखों का मानवीकरण किया है। और ईड़ा जो है अपनी ही उन आंखों को सराह रही थी जिसने कि उस सुंदर दृश्य को उसे दिखाया था। तो यहाँ पर ईड़ा आत्मा स्वरूप है। आंखें प्रकृति को देखने वाली एक मानव की तरह हैं, और वो उस मानव का, जैसे कि प्रकृति उन दृक युगलों का, आँखों का धन्यवाद करती है, आँखों को सराहती है कि तुमने हमें इतना सुंदर दृश्य दिखाया। तो जो काव्य का जो अलंकार होता है ना, वो काव्य को जो बहुत सुंदर बना देता है। तो यहाँ पर जो मानवीकरण अलंकार से ना ये बात बड़ी खूबसूरत बन गई है कि ईड़ा सब कुछ भूल गई है इतनी खूबसूरती को देखने पे। मनु और श्रद्धा की उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन शुरू में आया है इस पद के पहले, कि उस खूबसूरत से युगल को देखने, उस खूबसूरत से स्थान को देखने, उस खूबसूरत से श्रद्धा और मनु के उस मिलन को देखने के कारण वो सब कुछ भूल जाती है। और फिर जब वो उसमें मग्न होती है, अपनी आंखों को सराहती है, तब उसे उस मग्नता से जब वो बाहर आती है, उस आनंद से एक क्षण के लिए वापस जब वो सोच में आती है, तब वो कहती है, भगवती समझी मैं सचमुच कुछ भी न समझ सकी थी, कुछ भी न समझ थी मुझको, सबको ही भुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको। तो जीवन में वास्तव में क्या होता है, भगवती समझी मैं सचमुच, मतलब हम भगवती मतलब मैंने अपने आप को भगवान समझ लिया था। अब ईड़ा इस बात को समझ रही है, जब वो मनु और श्रद्धा से मिलती है तो उसे ये एहसास होता है कि मैंने अपने आप को भगवान समझ लिया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है वास्तव में। पूरे जीवन में मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अक्सर मैं अपने आप को कर्ता मान लेती हूँ और मैं ही हूँ करने वाली, ऐसा मैं सोच लेती थी, अक्सर सोच लेती थी ये बात। तो मुझे लगता है हम पूरे जीवन में ये सोचते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं ना तो मैंने किया, कहते हैं ना, अगर बुरा होता है, अगर गलत होता है तो हम कहते हैं उसने किया और उसने क्यों ऐसा किया, या हम दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन अच्छा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि मैंने किया और मैं कर सकता हूँ, मैं ही करता हूँ। यहाँ पर ये जो भगवती समझी थी, भगवती समझने का मतलब अपने आप को भगवान समझना, अपने आप को देवी समझना, अपने आप को वो शक्ति समझ लेना जो सब कुछ कर सकता। तो यहाँ पर अहंकार की बात है। निश्चित ही ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं और हमें करने के लिए और हमें सोचने के लिए बुद्धि भी दी है, कर्म भी दिया है, इच्छा शक्ति भी दी है। लेकिन इन सब के साथ जब हम अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और ये कर्ता मानने की बात ना मैं अक्सर सोचती हूँ इस पर कि जैसे हमारे बच्चे ही होते हैं, बच्चों को हम कहते हैं बेटा तुम ये करो वो करो, तो वहाँ पर भी हम अपनी सलाह नहीं देते होते हैं उन्हें। बड़े बच्चों को सलाह दी जाती है, गाइड किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी हम भगवान बन जाते हैं। और हम तब, और जब भगवान समझने लगते हैं, कर्ता समझने लगते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सारी दुनिया करे, वही सब लोग करे। ये जो कर्ता का भाव आता है ना, अपने आप को भगवान समझने का भाव आता है। और फिर अगर जो हम करते हैं उसके अनुरूप भी अगर फल मिलता है, दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थितियां तो जो हम करते हैं उसके अनुरूप तो हम अपने आप को भगवान समझ लेते हैं कि उसी तरह से होना चाहिए जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं। पहला कर्ता का भाव वहाँ आता है, भगवान होने का भाव। दूसरा भाव वहाँ आता है कि हम जो करते हैं उसके अनुरूप जब हमें फल नहीं मिलता है,
हम सबको सुखी रखना चाहते हैं, लेकिन सबको सुखी नहीं रख सकते हैं। तो वहां पर जब हम दुखी होते हैं ना, देखिए सिर्फ सुख में कर्ता का भाव नहीं आता, जब सिर्फ सुख में अहंकार नहीं होता है, दुख में भी अहंकार होता है। और ये समझने वाली बहुत बात है। यहाँ पर वो पंक्तियाँ मुझे समझ में आती है कि जब हम दुखी होते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं? जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, जो हम चाहते हैं उसके अनुरूप अगर हम कर्म भी करते हैं फिर भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि शायद उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की त्रुटि रह जाती होगी, हमारी समझ की त्रुटि रह जाती है। तो उसके बाद जब हम दुखी होने लग जाते हैं कि मैंने तो ये चाहा नहीं था, मैंने तो जो किया अच्छे के लिए किया था। वो जो रक्षा में जब हत्या की बात आती है, जब हम अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, और जो हम करते हैं उसमें जब हमारा परिवार दुखी होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ये सोच करके कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन मुझसे ये कैसे हो गया, और मुझसे जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हम ये भी एक तरह का अहंकार है जो हमें दुख देता है। हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं कि अगर हम चाहेंगे सब सुखी रहे। आप इस बारीकी को पकड़िएगा, मेरी इस बात में ना जो मैंने एक अनुभव किया है, मैं कोशिश कर रही हूँ उस बात को आप तक पहुँचाने की, कि जब हमें लगता है कि जो हमने चाहा, जो करना चाहा, वो उसका फल नहीं मिलता है, तो उस फल को नहीं मिलने पर भी जब हम खुद को उसके लिए दोषी मान लेते हैं और दुखी होते हैं खुद को दोषी मान करके कि हमने तो ऐसा नहीं चाहा था, फिर भी ये हो गया, फिर भी मेरे कारण लोग दुखी हैं, मेरे कारण ये गलती हुई है, मैंने अपने बच्चे का लालन पालन तो ठीक से किया था, लेकिन बड़ा होकर वो गलत रास्ते पर चला, तो इसके लिए मैं दोषी हूँ। नहीं, ये भी अहंकार है, खुद को भगवान समझने की बात है। हम भगवान नहीं हैं, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए, आप कितने भी विशाल रूप में देखो, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। और फल सिर्फ हमारे कर्तव्यों के कारण होता है, हमारे काम से होता है, और दूसरे दुखी होते हैं ऐसा नहीं है। उनके भी कर्म, उनके भी विचार, उनकी भी इच्छा शक्ति, उनका भी ज्ञान उसमें बराबर का भागीदार होता है। और फिर उसके हिसाब से जो निर्णय होता है ना, उस निर्णय के कारण भी लोग दुखी होते हैं। आप इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होते हो, आप भगवान नहीं हो। ये मुझे समझ में आता है और बहुत बार समझ में आता है, और आजकल बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं किसी को दुख और सुख दे नहीं सकती हूँ, मैं प्रयत्न कर सकती हूँ, और मैं प्रयत्न करती हूँ, और मेरा प्रयत्न मुझे आत्मसंतुष्टि दे देता है, तो मैं सफल हूँ वहाँ पर। मुझे फिर फल की बात में अपने आप को दुखी नहीं करना है। तो यहाँ वो बात थी कि यहाँ पर ईड़ा कहती है कि भगवती समझी मैं सचमुच, कुछ भी न समझ थी मुझको, हम सबको ही भुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको। तो मैंने अपने आप को भगवान समझ लिया था, तो जीवन के इस सत्य को मैं नहीं जान पाई थी, मैं हर सत्य को भूल रही थी, और यही अभ्यास था बचपन से। तो वास्तव में जब हम बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं, जब हम हृदय से ज़्यादा बुद्धि को महत्व देने लगते हैं, व्यवसाय को महत्व देने लगते हैं अपने परिवार से ज़्यादा, जब हम व्यवसाय को महत्व देते हैं, जब हम धन को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने मन की संतुष्टि से, तो हमेशा हम इस रास्ते पर होते हैं। हमें लगता है हम ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, हम अपने परिवार को पैसा देकर सुखी रख देंगे, तो नहीं, कुछ न कुछ आवश्यकताएं और बहुत आगे की होती हैं हर मनुष्य की। तो देख रही हूँ कि समय हो गया, और मैंने सोचा था कि आज कामायनी के ये जो अध्याय है उसको कहीं ना कहीं मैं किसी तरह समेट लूँ। लेकिन आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये यात्रा हमें बहुत सुंदर लग रही है, और हम इस यात्रा पर थोड़ा और चलना चाहते हैं आपके साथ। तो कोई बात नहीं, हम इस यात्रा पर थोड़ा सा और चल लेते हैं, 1-2 दिन, जब तक इस यात्रा को मैं जब तक आप न चाहें, और जब तक ये यात्रा मुझे लगे कि एक बार के लिए रोक देनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा था कि इस अध्याय को करके और फिर कल हम इस यात्रा के बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं, ये यात्रा यहीं रुक गई है। आज एक जगह पर आकर हम वापस से रुक गए हैं, आगे बढ़ना है हमें इस जगह से।
पूर्ण नहीं हो पा रही ये यात्रा, क्योंकि आप लोगों का साथ भी बड़ा मोहक है और ये यात्रा भी। तो हम कल फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए मैं आपके लिए एक प्रश्न टटोलने के लिए अपने हृदय को, कि सुख के साथ साथ कहीं दुख में भी तो हम अहंकारी नहीं हो जाते हैं। दुख भी अहंकार का कारण तो नहीं है, एक दुख अहंकार का कारण बनता है। ये मुझे मिला है, मैंने इसको देखा है, अनुभव किया है। तो आप भी देखें कि कहीं आप इसलिए तो दुखी नहीं होते हैं कि आपने अपने आप को भगवान मान लिया हो, कि आप चाहेंगे तो आपके बच्चे सुख से रहेंगे, आप चाहेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा। खोजेंगे आज इसको। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखपूर्वक हो, आनंद से हो और अहंकार से रहित हो। धन्यवाद।